बेटियों को रोड पर मारा गया। एक बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंख जाए हो गई। हमारी बेटियां तड़प रही थीं। जुल्म किसी पर हो, जुल्म होता है। यहां 4 को मारा गया। हम मजम्मत करते हैं। कश्मीर में 140 लोग नाबीना हो गए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। बच्चों पर बच्चियों पर लाठियां बरसाई गईं, लाठियों में कीले लगे हुए थे, सर पर मारकर सर फोड़ा गया, हाथ और पैर तोड़ दिया गया। हम उनको भी मजम्मत करते हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी करते हैं। मगर जब हम पुकार पुकार कर कह रहे थे कि CAA के कानून के खिलाफ, जब जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर बच्चों को मारा गया, एक बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंख जाए हो गई। बेटियों को रोड पर मारा गया। हमारी बेटियां तड़प रही थीं, दुनिया तमाशा देख रही थी। उन बच्चों को मारा गया, रोड पर गिराकर। जामे मिलिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से कहा गया कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो तो हाथ उठाकर निकलो। अरे हाथ उठाकर उनको कहा गया बाहर निकलो। हम यही कहना चाह रहे हैं, जुल्म किसी पर हो, जुल्म होता है। ये सेलेक्टिव सिलेक्शन नहीं कर सकते आप। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, जो हम पर गुजरे थे रंज सारे, जो हम पर गुजरे थे रंज सारे, तो खुद पर गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी मोहब्बतों के अजाब छुपे, जब अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, इन्हीं दरख्तों पर अगले मौसम फल ना उतरे तो लोग समझे। याद रखिए, ये हमको समझना है। अब आप देख लिए कि मोदी डरता क्यों है। जब जनता रोड पे निकलती आती है तो मोदी और बाबा RSS डरती है। जब किसान दिल्ली को आया तो मोदी झुक गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि रोड पर नहीं निकलना है, अपनी जानों की हिफाजत करो। तुमको सिर्फ निकलना है मुत्तहिदा तौर पर। जिस दिन इलेक्शन होगा, एक ताकत और कुव्वत बनकर निकलो और पूरे एतमाद के साथ जाओ कि अब के बार वोट पतंग पर पड़ेगा और हम अपने आप को वोट देंगे। बिहार में भी भैया ने बड़ी कोशिश की थी, अखिलेश ने अपने 4 मुस्लिम सांसद को भिजाया। वो जहां कहीं भी जाते अपनी तकरीर की शुरुआत करते और ख़त्म करते असदुद्दीन ओवैसी के वजीफे से और उसी पर ख़त्म करते। इतनी गालियां, इतना झूठ बका गया, मगर लाखों सलाम बिहार और ख़ास तौर से सीमांचल की जनता को कि उन्होंने अखिलेश के उस पैगाम को ठुकराया और कहा कि बिहार में हमारी लीडरशिप होगी। हम अपने वोटों से अख्तरुल ईमान तौसीफ आलम को और मंजलिस के तमाम मुर्शिद साहब को, सरवर आलम को कामयाब करेंगे। मेरे भाई, अगर अल्लाह मेरे दिल को जबान देता तो मैं दिल को निकाल कर तुम्हारे कदमों में रख देता कि याद रखो, तुम जब उठकर अपने हक के लिए लड़ोगे, नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। कोई आकर तुमसे इंसाफ नहीं करेगा। हाँ, हमारे मरने के बाद हमारे जनाजे पर आकर खड़े होकर मरने वाले के खानदान को पुरसा देकर चले जाएंगे, मगर अब ऐसे नहीं होगा। हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। हम जिंदा रहेंगे ताकि हमारी जिंदगी, हम उस जिंदगी से
अपने परवरदिगार के इबादत गाहों को आबाद कर सकें। हम जिंदा रहेंगे इसलिए कि हम अपने मदरसों को आबाद रख सकेंगे। हम जिंदा इसलिए रहेंगे ताकि हमारी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। हम जिंदा इसलिए रहेंगे कि कोई नाइंसाफी हमसे ना करे। याद रखो, अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा? जज्बाती तकारीर से नहीं, नारों से नहीं, मगर इत्तेहाद से देना पड़ेगा। क्या आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? मेरे भाई, ये नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है। मैं यहां पर नेता बनने के लिए नहीं आया हूं, और अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है। मैं यही चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम सांसद बनो, तुम विधायक बनो, तुम लीडर बनो, तुम इस कलम से अपने मुकद्दर के फैसले करो। अल्लाह तुमको इतनी ताकत दे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है। इंशाअल्लाह ताला 29 में कोई 80 साल का शख्स इस देश का वजीर आजम नहीं बनेगा। कोई 40-45 साल का नौजवान इस मुल्क के मुकद्दर को बदल देगा, जहां पर अमन होगा, इंसाफ होगा, किसी के पास नफरत नहीं होगी। ये मजलिस इसकी कोशिश कर रही है। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया, और मैं शुक्रगुजार हूं। एडवोकेट जफर साहब संभल से आए हैं। ये वो आदमी हैं जिसने अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए जेल को जाना पसंद किया, जालिम से समझौता करने को पसंद नहीं किया। हम जफर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ हमारे इरफान चौधरी, दानिश चौधरी जो शामली से आए हैं, बिलाल चौधरी, नाजिम साहब, नदीम जो अलीगढ़ से, शादाब अलीगढ़ से, अफजल अलीगढ़ से, और फैज़ अलीगढ़ से आए हैं। तो मेरे भाई, आपने एक बात को भी देखा होगा कि उस जंतर मंतर पर ऐसा मंतर पड़ा जा रहा था कि हैदराबाद और मुंबई में ये जो बच्चे मीम्स बना रहे थे, मैं तौबा ही कर सकता हूं। क्या क्या कर दिया आपने। मोदी को नहीं छोड़ा, बाबा को नहीं छोड़ा, संघ परिवार को नहीं छोड़ा, सबको बता दिया। आए है क्या क्या कर दिया आपने। बहरहाल मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, जिंदगियों को बचाइए, जालिम की साजिश का शिकार मत होइए। हम डर का रोट नहीं डालेंगे, हम बेखौफ होकर उम्मीद की बुनियाद पर मजलिस को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजबूरी के नाम पर आपने दूसरी पार्टी को वोट दिया, अब मजबूरी के नाम पर नहीं, अब बहादुरी के नाम पर वोट पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहां पर आए। मैं पुलिस प्रशासन का और उनका भी तमाम का शुक्रगुजार हूं। लाइट नहीं थी, हमको लाइट की जरूरत नहीं है। हमारे दिलों में अल्लाह ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हमको बनाया, वो हमारे लिए काफी है। हमारा वजूद दुनिया के अंधेरों को खत्म करना था, हमारा वजूद दुनिया में एक रोशनी पैदा करना था, और इंशाअल्लाह ताला वो होकर रहेगा। एक मर्तबा जरा सेल फोन की लाइट खोल लीजिए, पूरे खोलिए। जहां घर पर खड़े हैं वो सब खोलिए, जो मस्जिद के ऊपर खड़े हैं वो लाइट खोलिए, और बता दो दुनिया को कि अब एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। सलाम अलैकुम।